रावण आर्यवर्त के शत्रु के 40 अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। यदि पिछले वीडियोज नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट रावण आर्यवर्त के शत्रु के अंदर जाकर देख सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं। लगता है जैसे मैं उन पर बहुत अधिक दबाव डाल रहा हूँ कुंभकर्ण का। आजकल वो बहुत कमज़ोर पड़ गए हैं। वेरनाथ में कल्याणार्थ चिकित्सालय बनवाने के लिए कुंभकर्ण द्वारा रावण से बलात्कार अनुमति लिए हुए कई माह हो गए थे। वो मंदिर नगरी में था और निर्माण कार्य शुरू होने से पहले सारी तैयारियां देख रहा था। धन आवंटित हो गया था। चिकित्सकों को ढूंढ कर नियुक्त कर दिया गया था। भवन कुछ माह में बनकर तैयार हो जाना था। मबतूर जो इतने वर्षों से कुंभकर्ण के संपर्क में था, अभी कार्य को अंतिम रूप देने के लिए वेदनाथ में मौजूद था। आपके भाई बहुत कुछ हो सकते हैं, मबतूर ने कहा, किंतु निश्चय ही वो कमज़ोर नहीं है। सच तो यह है कि इन दिनों उन्हें देख कर दुख होता है। उन्होंने मादक द्रव्यों और मदिरा के सामने जशंपन कर दिया है। वो लगभग 45 वर्ष के हैं। वो इस तरह अपने शरीर को नष्ट नहीं करते रह सकते, और इस सारे तनाव के साथ मैं उन पर डाल रहा हूँ, मैं इसे और मुश्किल बना रहा हूँ। आप गलत हैं, तनाव तो अच्छा होता है। ओह, रहने दीजिए मबुरन जी, तनाव कैसे अच्छा होता है? मबूतर ने उनके पीछे एक चबूतरे पर जलते चूल्हे की ओर संकेत किया, जिस पर पानी से भरा एक बर्तन रखा था। इस उबलते पानी में अंडों और आलूओं का साधारण सा भोजन पक रहा था। इस उबलते पानी को देख रहे हैं? मबूतर ने कहा। इसका तनाव से क्या संबंध है? कुंभकर्ण ने पूछा। इससे आपको समझने में सहायता मिलेगी। कुंभकर्ण ने गहरी सांस ली। आप लोग पहेलियों के बिना बात क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पहेलियों में बात करना आनंददायक होता है, और अगर आप किसी पहेली को हल करेंगे तो उसका विचार अच्छी तरह समझ सकेंगे। जैसा कि किसी ने कहा है, परीक्षा परोक्ष प्रिया वे देवा। संस्कृत इस कहावत का मोटा मोटा अनुवाद इस तरह है, देवताओं को भी घुमा फिरा कर कई बात पसंद होती हैं। तो दर्शन शास्त्र कभी प्रत्यक्ष रूप से भाव व्यक्त नहीं कर सकता? कुंभकर्ण ने पूछा। कर सकता है निस्संदेह, मगर किसी जटिल पहेली के रूप में भावों को व्यक्त करना कहीं अधिक रुचिकर होता है। संदेश के गूढ़ अर्थ को समझना दर्शन शास्त्र के आनंद को बनाए रखना है। इस तरह पाया गया ज्ञान एक उपलब्धि का एहसास प्रदान करता है। अगर किसी उपलब्धि या आश्चर्य का भाव प्राप्त न हो तो अत्यधिक महत्वपूर्ण संदेश भी अपने लक्ष्य तक पहुंचने में असफल रहते हैं। तो मुझसे अपेक्षा की जाती है कि मैं उस बड़े बिंदु तक पहुंचूं जो आप इस उबलते पानी के साथ सामने रखना चाह रहे हैं? कुंभकर्ण ने पूछा। न केवल आप समझेंगे बल्कि स्वयं ही इस तक पहुंचेंगे। कुंभकर्ण ने हताशा से हाथ झटके। ठीक है, तो आपके प्रश्न के उत्तर में हाँ, मैं पानी को उबलते देख रहा हूँ। अंडे और आलू दोनों एक पानी में ही है ना? हाँ, स्पष्ट है, मैं ये देख सकता हूँ। तो ये दोनों वस्तुएं समान तापमान पर, समान वातावरण में और समान आग पर रखे समान बर्तन में उबल रहे पानी में पक रही हैं। हाँ, इस उबलते पानी में अंडे का क्या होगा? उबलता अंडा बन जाएगा। मबतूर हंस पड़ी। इतना तो स्पष्ट है कि मैं यह जानना चाहता हूँ कि उबला अंडा मूल अंडे से कैसे भिन्न है। यह कठोर हो जाता है। बिल्कुल। अब आलूओं के बारे में सोचिए, उनकी पानी में क्या स्थिति होगी? कुंभकर्ण मुस्कुराए। वो नरम हो जाएंगे। देखा आपने, समान उबला पानी, समान बर्तन, समान तापमान, मगर फिर भी अंडे कठोर हो जाते हैं और आलू नरम। यानी उबलता पानी तनाव की भांति है। भिन्न लोग अब उसके प्रति भिन्न तरह प्रतिक्रिया करते हैं। या किसी को कठोर बनता है तो किसी को नरम। आप यही कहना चाह रहे हैं? यह तो स्पष्ट सी बात है, किंतु थोड़ा और सोचे। उबलते पानी का तनाव झेलने से पहले अंडा कैसे होता है? इसका खोल कठोर होता है मगर अंदर तरल होता है। तो अंडा बाहर से कठोर मगर अंदर से नरम होता है, और उबलता पानी तनाव इसे अंदर से कठोर बना देता है। सही ना? हाँ। अब आलू के बारे में सोचे। आप इसका वर्णन कैसे करेंगे? इसका पतला सा छिलका होता है, तो यह बाहर से नरम और अंदर से कठोर होता है। तनाव के प्रति भी लोगों की बहुत कुछ ऐसी प्रतिक्रिया होती हैं। जो अंदर से नरम होते हैं वो सही मात्रा में तनाव मिलने से कठोर हो जाते हैं, और वो जो अंदर से कठोर होते हैं वो नरम होते हैं। मगर इस बारे में आप इस तरह से सोचें तो चरित्र को संतुलित करने के लिए आपको सही मात्रा में तनाव की आवश्यकता होती है। आवश्यकता से अधिक तनाव अच्छा नहीं होता है।
वो आपको तोड़ सकता है। ना ही बिल्कुल तनाव ना होना अच्छा है। चरित्र के संतुलन और सही विकास के लिए आपको सही मात्रा में तनाव की आवश्यकता होती है। तो आप कह रहे हैं कि मैं अपने भाई को जो तनाव दे रहा हूँ वो उन्हें फिर से सशक्त कर देगा। मबूतर ने सिर हिलाया। मैं आपके भाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। कुंभकर्ण के माथे पर बल पड़ गए। वो अचंभित था। संसार भर में लोग आपके जैसे लोगों नागाओं के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। आपका बाहरी रूप कठोर भयानक है, मगर अंदर से आप सज्जन और संवेदनशील हैं। आप उन कुछ श्रेष्ठ लोगों में से हैं जिन्हें जानने का सौभाग्य मुझे मिला है। कुंभकर्ण ने कुछ नहीं कहा। हालांकि इस अप्रत्याशित प्रशंसा पर वो आनंद से लज्जा गया था। मबूतर ने आगे कहा, सच तो यह है कि आपके भाई के साथ जो हो रहा है उसका तनाव आप महसूस कर रहे हैं। यह तनाव आपको सशक्त बना रहा है और यह आपको उसका सामना करने के लिए तैयार कर रहा है जो आने वाला है। क्या आने वाला है? विष्णु, विष्णु! साथ में विष्णु आएंगे। अधर्म के मार्ग पर चलने वाले के लिए यह कठिन समय होगा। अपने भाई की आत्मा को सही मार्ग की ओर निर्देशित करने और उस पर लाने की दायित्व आपका होगा। कुंभकर्ण, आपको ये लंका के बेगुनाहों को बचाना होगा। आपको अधिक दृढ़ होना होगा। मैंने तो किसी विष्णु के आने के बारे में नहीं सुना है, कुंभकर्ण ने कहा। ममता मुस्कुराया। आग लगने पर केवल मूर्ख ही तब हरकत में आते हैं जब वो उनके सिर पर आ जाती हैं। बुद्धिमान तो उसे जलाए जाने के वर्षों पहले ही उसका आभास पा लेते हैं। मगर विष्णु मेरे भाई के पीछे क्यों जाएंगे? मुबतर ने कुंभकर्ण को देखा। इस स्पष्ट रूप से मूर्खतापूर्ण प्रश्न पर उनकी भाव चढ़ गई थी। चेहरे पर शर्मिंदगी लिए कुंभकर्ण शीघ्रता से पीछे हटा। यह विष्णु कौन है? उनका क्या नाम है? मुबतर प्लांस को झिझकता। फिर उसने उत्तर दिया, यह उत्तर अभी स्पष्ट नहीं है। मुबतर जानता था कि वो कुंभकर्ण को सच नहीं बता सकता, मगर वो झूठ भी नहीं बोल रहा था, कम से कम तकनीकी रूप से तो नहीं। आपने मुझे बुलाया दादा? कुंभकर्ण ने कक्ष के द्वार पर खड़े होकर जोर से पूछा। कच्छप की लड़ाई को 20 साल बीत चुके थे। गत वर्ष ने रावण के व्यवहार में परिवर्तन देखा था। 47 वर्ष के रावण ने अपने नशे की लतों को कम करने की ओर ध्यान दिया था। एक बार फिर उसने अपने व्यापार का नियंत्रण संभालना शुरू कर दिया। वो कभी कभार वेदनाथ के चिकित्सालय के बारे में पूछ लिया करता था, यद्यपि वो कभी वहाँ गया नहीं था। कुंभकर्ण का मानना था कि उसका भाई उस त्रासदी के कारण अपनी उदासीनता और आत्मसंतुष्टि से बाहर निकल आया है, जो कुछ वर्ष पहले सिगिरिया में अचानक आ पड़ी थी। एक रहस्यमय महामारी ने शहर को अपनी क्रूर चपेट में ले लिया था और इससे निपटने के सभी उपाय असफल हो रहे थे। विचित्र रूप से इसका प्रभाव बच्चों के बीच सबसे अधिक था। शिशु समय से पहले ही जन्म ले रहे थे और उन्हें तो प्रसव के दौरान ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। जो जीवित बचे वो कुछ सीखने में सक्षम, भूख के अभाव, लगभग निरंतर पेट में दर्द, शिथिलता और थकान के साथ बड़ी हो रहे थे। कुछ में बहरापन था और उन्हें निरंतर ऐंठन या दौरे पड़ते थे। वयस्क भी पीड़ा से मुक्त नहीं थे। अनेक दुर्बल कर देने वाले जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द और घोर सर दर्द से पीड़ित थे। बड़ी संख्या में गर्भवती स्त्रियों के गर्भपात और मृत शिशु उत्पन्न हो रहे थे और अनेक के प्रसव के दौरान मृत्यु हो गई थी। यद्यपि शारीरिक लक्षणों ने व्यापक खलबली मचा दी थी, मगर उससे भी हानिकारक देश भर में गिरता मनोबल था। लंका के सबसे अच्छे चिकित्सालय भी इस महामारी का उपचार ढूंढ पाना तो दूर इसके कारणों को नहीं समझ पा रहे थे। लगभग सारी जनसंख्या किसी न किसी रूप से कष्ट भोग रही थी। अफवाहें फैलने लगी कि शिगिरिया पर किसी प्रकार का सांप लग गया है। रावण को महामारी को लेकर सबसे अधिक चिंता यह थी कि इससे सेना कमजोर हो रही है। हिंद महासागर की विभिन्न व्यापारिक चौकियों से लंका के कुछ सैन्य बलों को बुलाकर सेना को सुदृढ़ कर सकता था, मगर इसने बंदरगाह आरक्षित हो जाते। साथ ही इससे लंका के शत्रुओं को इस तथ्य की जानकारी हो जाती कि द्वीप की राज्य में सब कुछ ठीक नहीं है और इससे विद्रोही को हवा भी मिलती। रावण ने सप्त सिंधु तक बात पहुंचने दिए बिना स्वयं को नगर की सुरक्षा में वृद्धि करने के काम में लगाया। तो समस्या की ओर कुंभकर्ण की नीति शोध में और चिकित्सकों और परिचारकों के प्रशिक्षण में और अधिक धन निवेश करने की थी। अपने भाई के उत्तर की प्रतीक्षा करते हुए वो इस बारे में सोच रहा था। फिर उसे रावण की आवाज़ सुनाई दी, हाँ कुंभ, अंदर आ जाओ। कुंभकर्ण ने रावण के गुप्त कक्ष में प्रवेश किया, जहाँ उसके बड़े भाई के अनेक पसंदीदा वाद्य यंत्र और हजारों की संख्या में अति विशिष्ट पांडुलिपियाँ रखी थी। सबसे महत्वपूर्ण वह कन्याकुमारी के उसके अनमोल चित्र भी रखे हुए थे। यहाँ इतना कम प्रकाश क्यों है? उसने पूछा।
रावण ने दीवार पर लगी मशालों की ओर संकेत किया। अब तुम इन्हें जला सकते हो। इस अंतिम भाग को पूरा करने के लिए मुझे बहुत हल्के प्रकाश की आवश्यकता थी। कुंभकर्ण ने मशालों को जलाया और यह देखने के लिए अपने भाई के पास पहुंचा कि वो किस पर काम कर रहा है। चित्रपटल के दृश्य को देखकर उसका मुंह खुला रह गया। रावण ने पूछा, तुम्हारा क्या कहना है? कुंभकर्ण के मन में जो शब्द उभरे थे उन्हें कहते कहते वो रुक गया। भयंकर और साथ ही साथ भव्य। यह वेदवती का चित्र था, मगर उन वेदवती का नहीं जिन्हें वो जानता था। चित्र में वो उसी आयु की थी जब उनकी मृत्यु हुई थी, मगर वो समानता बस यही समाप्त हो जाती थी। यह स्त्री सुदृढ़ और शक्तिशाली थी, उनका शरीर बलिष्ठ और सुपुष्ट था। असल जीवन में वेदवती जितनी लंबी थी यह उससे अधिक लंबी थी। यद्यपि रावण ने उनके अनुपातों के साथ छेड़छाड़ नहीं की थी, मगर बलिष्ठ काया के कारण उनके उभार कम स्पष्ट थे। रावण द्वारा लाए गए सभी परिवर्तनों के मिले जुले प्रभाव के कारण वो वात्सल्यमयी कम और किसी योद्धा राजकुमारी की भांति प्रचंड अधिक लग रही थी। वो एक शानदार घोड़े पर सवार थी, उनके खुले हुए बाल हर दिशा में उड़ रहे थे। एक हाथ में ऊंची उठी रक्त रंजित तलवार थी जो फिर से वो वार करने के लिए तैयार थी। उनके सामने कीचड़ भरी भूमि पर सप्त सिंधु के अनेक राजा घुटनों के बल बैठे थे। वो हताश और भयभीत दिख रहे थे। कुछ के मुंह चिल्लाने के भाव से खुले हुए थे, कुछ के सिर धड़ से अलग किए हुए जा चुके थे, जबकि अन्य स्पष्ट रूप से दया की गुहार लगा रहे थे। पृष्ठभूमि में बहुत दूर साधारण जन से भारतीय निर्धन और दीनहीन मगर अत्यंत प्रसन्न की उनकी देवी उनकी यातनाओं का संहार कर रही है। भयंकर और साथ ही साथ भव्य। क्या कहते हैं? रावण ने फिर से पूछा। यह भव्य है दादा, समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कहूँ। कुंभकर्ण अकला सा गया था। मुझे प्रसन्नता हुई कि तुम ऐसा सोचते हो, रावण ने कहा। संसार को उन्हें इसी रूप में याद रखना चाहिए, इसी तरह उन्हें याद करेगा, मगर वो ऐसी तो नहीं थी। कुंभकर्ण ने अपने विचार अपने तक ही रखे। इनके चेहरों को देखो, मैंने इन्हें बिल्कुल वैसा ही उकेरा है जैसा वो तब थी जब हम अंतिम बार मिले थे। हाँ दादा, आश्चर्य की बात है कि 20 से अधिक वर्ष बाद भी ये आपकी बिल्कुल स्पष्ट याद है। कोई आत्मा अपने अस्तित्व के कारण को कैसे भूल सकती है? कुंभकर्ण कोई उत्तर देता इससे पहले रावण मुड़ा और उसने एक पत्र उठा लिया। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थी। इसे देखो। कुंभकर्ण ने पत्र लिया, जल्दी से पढ़ा डाला। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका क्या अर्थ हुआ? रावण ने पूछा। तुम अंधे हो क्या? फिर से पढ़ो, यह तो स्फटिक की तरह स्पष्ट है। हाँ, किंतु किंतु क्या? यह मिथिला राज्य से राजकुमारी सीता के स्वयंवर में शामिल होने का निमंत्रण है। मिथिला सप्त सिंधु का एक राज्य था जिसके अच्छे दिन बहुत पीछे छूट गए थे। कभी यह गंडकी नदी के किनारे बसा एक समृद्ध नदी पतन नगर रहा था, मगर अनेक वर्ष पहले भूकंप के कारण नदी के मार्ग में बदलाव हो गया, जिससे नगर की समृद्धि और शक्ति में भारी कमी आ गई। मगर उनकी कमतर स्थिति के बावजूद मिथिला पूरे सप्त सिंधु से सम्मान पाता था। यह एक ऐसा नगर था जहाँ जिसे ऋषि ऋषिकाएँ पसंद करते थे और कम से कम आध्यात्मिक और बौद्धिक संदर्भ में यह भारत की सर्वाधिक सम्मानित राज्यों में से एक था। बिल्कुल। मगर क्यों? मैं क्यों जाऊंगा? यह जाल है दादा। आप जानते हैं कि सप्त सिंधु के राज परिवार आपसे घृणा करते हैं। वो आपको क्यों आमंत्रित करेंगे? कृपया आप न जाएं। कृपया आप न जाएं। रावण चकित सा दिखा। मुझे तो लगता है कि तुम चाहते हो मैं सप्त सिंधु के साथ शांति स्थापित करने का प्रयास करूं। कुंभकर्ण ने पल भर को वेदवती के चित्र को दिखा, फिर रावण की ओर मुड़ा। मैंने यह चित्र अनेक माह पहले बनाना शुरू किया था। मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ, रावण ने कहा। इस निमंत्रण से मैं सोचने लगा हूँ कि शायद हम सप्त सिंधियों वासियों के साथ सच में मिलजुल कर रह सकते हैं। शायद हमारी संपत्ति भी कुछ कल्याण कार्यों में लगाई जा सके। प्रश्न यह है कि तुम मेरे साथ हो या नहीं। कुंभकर्ण को मबुतुर के कोई 8 वर्ष पहले के शब्द याद आ गए। मुझे विश्वास है कि रावण की आत्मा को फिर से बचाने का अवसर मेरे आएगा। जब समय आएगा तो उन्हें आपकी सहायता की आवश्यकता होगी। वो रावण को गले लगाने के लिए आगे बढ़ा। निस्संदेह मैं आपके साथ हूँ दादा। अगर हम अधर्म से दूर जा सकें तो विष्णु के पास हम पर आक्रमण करने का कोई कारण ही नहीं बचेगा। अंकपन चकरा गया, मगर इरैवा में समझा नहीं मिथिला।
वो तो कुछ नहीं है। उनका तो बस ज्ञानी और दार्शनिक के तौर पर सम्मान किया जाता है। उनके पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं है। अंगपन का वास्तविक स्वामी रावण सामान्य तौर पर तो उससे चुप रहने और जैसा कहा गया है वैसा करने को कहता, मगर महत्वपूर्ण व्यक्ति बड़े काम करने वाले व्यक्तियों में आमतौर पर एक कमजोरी होती है। वो अपने बड़े कामों की बातें करना चाहते हैं, वो सुनना चाहते हैं कि वो कितने महान हैं, शब्दों में नहीं तो अपने अनुचरों की आंखों में प्रशंसा के भाव में। रावण भी भिन्न नहीं था। सामान्यतः वो अपनी योजनाएं केवल कुंभकर्ण को ही बताता था। इंद्रजीत अभी बहुत छोटा था और अन्य लोगों के लिए रावण के मन में कोई सम्मान नहीं था। मगर कुछ समय से भाइयों के बीच बातचीत तनावपूर्ण हो गई थी। कुंभकर्ण की लगातार धर्म की बातें रावण को उबाने लगी थी। शपथ लो कि इस बारे में कभी इस किसी से कुछ नहीं कहोगे, रावण ने कहा। अंकपन ने तुरंत लंका का मानक अभिवादन करने की दयनीय सी कोशिश की। निसंदेह रईवा कुंभकर्ण से भी नहीं। अंकपन का सीना गर्व से फूल गया। अनंत उसके वास्तविक स्वामी ने उसके मोल को पहचाना था। वो उस पर अपने रक्त से अधिक विश्वास जता रहे थे। स्वप्न में भी नहीं। रईवा, मैं शपथ लेता हूँ, मैं महान प्रभु जगन्नाथ की शपथ लेता हूँ। तो मैं यह करने वाला हूँ, जैसे ही स्वयंवर को जीतूंगा मैं मिथिला का अधिग्रहण कर लूँगा और राजा जनक से अपने आदेशों का पालन करवाऊंगा। मैं उन्हें और उनकी ऋषि सभा को विवश कर दूंगा कि मुझे जीवित ईश्वर के रूप में स्वीकार करें। सांसारिक मामलों में मिथिला शक्तिहीन हो सकता है, मगर जब बात आध्यात्मिक मामलों की आती है तो इसकी गिनती सर्वाधिक पूज्यों में होती है। शायद काशी के समकक्ष ही केवल सरस्वती नदी के निकटस्थ भूमि ही इससे अधिक श्रद्धा पाती है। अगर मिथिला मुझे ईश्वर के रूप में पूजना शुरू कर देगा तो सप्त सिंधु के कई अन्य राज्य भी इसका अनुकरण करेंगे। मेरे जीवित रहते हुए ही वो मेरे मंदिर बनवाएंगे, तब और केवल तब मैं अमृतत्व के लिए प्रति आश्वस्त हो सकता हूँ। स्वयंवर का एक और पक्ष भी था जो रावण को रोमांचित कर रहा था। राजकुमारी सीता से उसका विवाह सप्त सिंधु वासियों के लिए पूरी तरह अपमानजनक होगा। यह उन्हें ये दिखाएगा कि वो न केवल उनके बंदरगाहों और संपत्ति को बल्कि उनकी स्त्रियों को भी लेने में सक्षम है। इन्हीं कारणों से उसने मंदोदरी से विवाह किया था, मगर मंदोदरी तो बस एक भूस्वामी की पुत्री थी। सीता एक राजा की पुत्री है। असली राजकुमारी एक राज परिवार की कन्या से विवाह करके राज परिवारों को अपमानित करने के विचार ने रावण को बेपनाह संतुष्टि दी थी, मगर वो अंकपन को यह नहीं बता सकता था। भले ही वो निष्ठावान सेवक हो, मगर रावण उसके साथ तो अपने निजी जीवन पर चर्चा नहीं कर सकता था। इस बीच निष्ठावान सेवक अभी भी गहरे सदमे में था। मगर इराइवा, आपको लगता है कि वो मानेंगे? मैं आपसे असहमत होने वाला कौन हूँ, किंतु मेरा मतलब सब सिंधु के लोग हटी है। वो उतने खुले विचारों के नहीं हैं कि जितने हम लंकावासी हैं। यहाँ तक कि विष्णु और महादेव के मंदिर भी उनके जीवित रहने नहीं बने हैं। रावण आगे को झुका। उसका चेहरा अंगपन के चेहरे के निकट आ गया था। तुम कह रहे हो कि मैं विष्णु या महादेव से कहूँ ऐसा सोचने की भी कि मेरी हिम्मत नहीं होगी। महान इरैवा, आप तो निसंदेह उनसे भी महान हैं, मगर मुझे यह नहीं पता कि सप्त सिंधुवासी भी क्या इस स्पष्ट सत्य को देखेंगे। कभी कभी लोग यह मानने से भी इनकार कर देते हैं कि सूर्य देव उदित हो गए हैं, भले ही दिन चढ़ गया हो। अंगपन ने चापलूसी भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हें इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो सत्य है उसे वो देखेंगे। मेरा विश्वास करो। मुझे विश्वास है कि आप सही कह रहे हैं इराइवा, अन्यथा वो आपकी क्यों आमंत्रित करते। उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा। मैंने उनसे ऐसा करवाया था। सच अंकपन प्रभावित था। हाँ, असंख्य के राजा कुशध्वज मिथिला के राजा जनक के भाई हैं। उन पर लंका का भारी आक्रमण रण है। कुछ वर्षों पहले जब अचानक उनके प्रधानमंत्री सुलोचन की हृदयाघात से मृत्यु हुई, तब से उनके व्यवहारिक कार्य अस्त व्यस्त हो गए हैं। हमने उनका ऋण माफ कर दिया है और उन्होंने निमंत्रण का प्रबंधन कर दिया है। यह तो बहुत अच्छे से हो गया मान इरैवा। अंकपन की प्रशंसा पर रावण प्रसन्न दिखा। हाँ, मैंने इसे बहुत अच्छे से किया। वैसे मिथिला में हमारा भी कोई स्वामी। सप्त सिंधु के सभी राज्यों में रावण के अधिकृत व्यापारिक प्रतिनिधि थे, मगर बस इतना ही नहीं था। उसने सारे राज्यों में एक गोपनीय गुप्तचर जाल भी बिछा दिया था।
ये गुप्तचर और निष्ठावान लोग वेश बदलकर उसके लिए काम करते थे और चुपचाप यह पक्का करते थे कि उसकी योजनाएं प्रभावी रूप से क्रियान्वित हो। मुझे नहीं लगता था कि मिथिला हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है कि हमने वहाँ किसी को रख छोड़ा है, रावण ने कहा। किंतु मुझे आशा है कि इससे हमारे उद्देश्य में सहायता मिलेगी। कौन है वो? वैसे अनेक वर्षों से हम सक्रियता से उसका संचालन नहीं कर रहे हैं। जैसा आपने कहा स्वामी, मिथिला कोई बहुत महत्वपूर्ण राज्य नहीं है और उसके साथ हमारा कुछ अधिक व्यापार भी नहीं है, मगर हमारे गुप्तचर को राज्य के प्रशासन में बहुत ऊंचा पद हासिल है। मिथिला के नगर रक्षक और नयाचार प्रमुख का कौन है यह पुरुष? स्त्री स्वामी, उसका नाम समीची है। लड़की का नाम सुनकर रावण जड़ हो गया। कुंभकर्ण के अलावा उसने ऐसी व्यक्ति से सरोकार नहीं रखना चाहा था जो वेदवती की हत्या के समय उसके साथ रहा हो। उनकी मौजूदगी से उसे उस भयानक दिन की याद ही दिलाती रहती है। उसके साथ टोड़ी गए लंका के सभी सैनिकों को ऐसी साधारण चौकियों पर भेज दिया गया था जहाँ से उन्हें न देखना पड़ता। समीची का नाम सुनने भर से वो सारी यादें वापस चली आई थी और एक बार फिर उसे वेदवती की रक्षा न कर पाने की याद दिला गई थी। उससे बात करें और सुनिश्चित करें कि सब कुछ मेरे पक्ष में है, तैयार हैं, उसने कहा। बिल्कुल इराइवा, कोई चूक नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही इराइवा, और वहाँ होने के दौरान मैं समीची को देखना या उससे मिलना नहीं चाहता। क्या यह स्पष्ट है? अंकबन उलझन में पड़ गया, मगर तुरंत सहमत हो गया। जैसा आप चाहेंगे इराइवा। पुष्यक विमान कुछ देर हवा में ही मंडराता रहा, जबकि उसके घूर्णक धीरे धीरे मंद पड़े रहे थे। फिर बहुत आराम से वो धरती पर उतरा। रावण के पास बेहतरीन विमान चालक थे। जब द्वार खिसक कर खुला तो रावण अपने विख्यात उड़न यान के गर्भ से बाहर आया। उसके पीछे पीछे कुंभकर्ण था। किष्किंधा का राजा और महान वानर वंश का वंशज वाली अपने पूरे दरबार के साथ सुरक्षित दूरी पर खड़ा हुआ था। 10 सहस्त्र सैनिकों की रावण की सेना पहले ही भारत की पूरी समुद्र और फिर गंगा के मार्ग से मिथिला के लिए चल पड़ी थी। अपने पोतों से उतरने के बाद वो जनक के राज्य की ओर कूच करती और रावण के पहुंचने की प्रतीक्षा करती। इस बीच पर्याप्त दिन थे तो मिथिला जाते हुए रावण ने किष्किंधा रुकने का निर्णय किया। विशाल पाषाण खंडों और चट्टानी पहाड़ियों से भरा किष्किंधा का प्रदेश चंद्रमा की सतह जैसा था। उत्तर पूर्व में बहती प्रचंड तुंग भद्रा बलखाती इस सपनीले प्रदेश में बहते हुए अनंत उत्तर में कृष्णा नदी में मिल जाती थी। प्रकृति के साथ सामंजस्य और अधिकांश वैदिक लोगों की मूर्ति पूजक शैली के कारण नगर के अनेक हिस्सों में विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ था, जहाँ पवित्र तुंगभद्रा, इसके आसपास की भूमि और प्राचीन देवताओं की पूजा होती थी। किष्किंधा का प्रत्येक नगर किसी मंदिर के आसपास बसा था, जिसके चारों ओर बाजार, प्रेक्षागृह, पुस्तकालय, उपवन और घर थे। वाली बुद्धिमान और शक्तिशाली राजा था। उसका राज्य समृद्ध था और प्रजा सुखी थी, और उसकी वीरता, मान और सुशिष्ट आचरण की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। कुछ गड़बड़ है, प्रतीक्षारत अतिथियों की ओर बढ़ते हुए कुंभकर्ण ने धीमे से कहा। वहाँ पारंपरिक वैदिक स्वागत का कोई चिन्ह नहीं था जिसकी उन्हें अपेक्षा थी। न सजे धजे हाथी, न अलंकृत गायें और न आरती के थाल लिए हुए पुरोहित। यही नए स्वागत दल असहज चुप्पी से घिरा हुआ था। वहाँ कोई संगीत या जयकार नहीं हो रही थी। शीर्ष पर वाली मौन खड़ा था। उसके हाथ विनम्र नमस्ते में जुड़े हुए थे। किष्किंधा का राजा गुण वर्ण का असामान्य रूप से बालों भरा और औसत लंबाई का असाधारण रूप से बलिष्ठ शरीर का था। वो परंपरागत सज धज के साथ था, मगर कुछ अन्य मनसक सा दिख रहा था। मुझे सुग्रीव नहीं दिख रहा, रावण ने धीरे से कुंभकर्ण से कहा। सुग्रीव वाली का छोटा सौतेला भाई है और रावण की राय में अशक्त मूर्ख था। सुग्रीव को एक महान राजा के बिगड़े आलसी भाई के रूप में देखने वाले अधिकांश लोग उसके प्रति की रावण की राय से सहमत होते, और वो अपने अत्यधिक सफल बड़े भाई की उपलब्धियों के सामने कहीं नहीं ठहरता था। इसलिए अपनी असुरक्षाओं को वो मदिरा और दूध में भुलाता था। सुग्रीव ने अविवेकपूर्ण काम किए थे कि वो राज्य से निकाल दिए जाने के योग्य था, मगर उनकी मां आरुणि के संरक्षण के कारण वाली अपने छोटे भाई को निष्कासित नहीं कर पाया था। मुझे भी नहीं दिख रहा, कुंभकर्ण ने नरम स्वर में कहा। अवसर की सूंघ पाकर रावण मुस्कुराया दिया। किष्किंधा मार्तवंशीय समाज था। सिंहासन पर अधिकार पिता से पुत्र को नहीं मिलता था, बल्कि माँ से बेटी को प्राप्त होता था। बेटी का पति राजा के रूप में माँ के पति का स्थान लेता था।
मगर हट्टी और शक्तिशाली देवी आरुणी ने इस परंपरा को तोड़ा और अपने योग्य बड़े पुत्र को राजा बनाया। उनकी कोई पुत्री नहीं थी और परंपरा के अनुसार राजवंश को अपनी छोटी बहन की स्त्री वंशजों के हवाले करने के स्थान पर उन्होंने तय किया कि सीता को आज अब अपने ही परिवार में रखेगी। रावण इस इतिहास से परिचित था, मगर इस समय किष्किंधा के महल की अतिथि गृह में वाली के पास बैठे हुए उसे इसमें रुचि नहीं थी। कुंभकर्ण के सिवा आसपास और कोई नहीं था, वाली के अंगरक्षक भी नहीं। चिंता दर्शाते हुए रावण की भाव भंगिमा सावधानी से तराशी हुई थी। आप व्याकुल दिख रहे हैं राजा वाली, आशा है आपको दिया जाने वाला सीमा शुल्क का भाग बहुत कम नहीं होगा। कभी कभी मेरे आदमी कुछ अधिक लालची हो जाते हैं, उसने कहा। वाली फीकेपन से मुस्कुराया, आपके लोग जानते हैं कि मुझसे पंगे नहीं लिए जा सकते हैं, मैं वाली हूँ। रावण दिल खोल कर हंसा, आप वीर हैं मेरे मित्र। वाली ने रावण को देखा, उसके चेहरे पर दुख था, यद्यपि वो मौन रहा, मगर उसकी सूनी आंखें जैसे बोल रही थी कि वीर मैं हूँ। अब रावण को विश्वास हो गया था कि उस सुबह अपने गुप्तचरों से उसे मिली ये सूचना सही थी, मगर उस अपना पाशा फेंकने से पहले उसे सुनिश्चित होना था। मित्र, उसने कहा, अंगद कहाँ हैं? मुझे वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, आशा है वो स्वस्थ होंगे। अंगद वाली का 5 वर्षीय पुत्र और उसकी आंख का तारा था। कठोर रूखा और विरक्त वाली, जिसे लोग प्रेम से अधिक सम्मान करते थे, अपने इकलौते पुत्र के साथ होने पर बिल्कुल भिन्न व्यक्ति होता था। जब भी अवसर मिलता तो वो उसके साथ हंसता खेलता और उसे दुलारता था। कभी कभी अंगद के लिए घोड़ा भी बन जाता था। अंगद के जन्म से ही किष्किंधा के नागरिकों, यहाँ तक कि राज परिवार के लोगों ने भी वाली का एक अनौपचारिक मस्त मौला रूप देखा था। हाँ अंगद, वो वाली बोलते बोलते रुक गया। उसके चेहरे पर पीड़ा छा गई थी, उसकी आवाज़ रूंध गई थी। अब रावण को यकीन हो गया था कि उसकी सूचना सही है। उसने अपनी सांसों को नियंत्रित किया, वो अपने उत्साह को दिखने नहीं दे सकता था। बाद में किष्किंधा को बाद में हथियाऊंगा, मिथिला पर अधिकरण करने के बाद। दूष और कुंभकर्ण वाली के चेहरे पर दिख रही पीड़ा से अचंभित था। उसने किष्किंधा के शक्तिशाली राजा को कभी इस हाल में नहीं देखा था। महान राजा, कुंभकर्ण ने कहा, सब कुशल तो हैं? वाले अचानक उठा और उनके सामने हाथ बांध कर खड़ा हो गया। मुझे क्षमा करें मित्रों, मुझे मुझे जाना होगा, मैं कुछ देर में आता हूँ। रावण और कुंभकर्ण भी तुरंत खड़े हो गए। अवश्य वाली, रावण ने कहा, उसका चेहरा चिंता की तस्वीर दिखा रहा था। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो कृपया हमें बताइएगा। धन्यवाद, हम बाद में बात करेंगे। यह कहते हुए वाली लंबे डग भरता कक्ष से बाहर निकल गया। कुंभकर्ण जाते हुए वाली को तकता रहा और फिर अचंभित सा अपने बड़े भाई की ओर मुड़ा। मुझे नहीं पता था राजा वाली अपनी माँ से इतना प्रेम करते थे। एक माह पहले ही वाली की माँ आरुणी का अल्पकालिक बीमारी के बाद देहांत हो गया था। बात उसकी माँ की नहीं, रावण ने कहा। कुंभकर्ण हैरान दिखा। फिर क्या बात है, वो एकदम निढाल दिखते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो किसी विपदा से इतने हताश हो सकते हैं। उन्हें कोई बात तो खाए जा रही है, यह पक्का करने के लिए कि वो लोग वास्तव में अकेले ही हैं। रावण ने द्वार की ओर एक निगाह डाली। हम जो बात कर रहे हैं वो हमारे बीच ही रहनी चाहिए, पूरी तरह से हमारे बीच। निस्संदेह, कुंभकर्ण ने तुरंत कहा, बात क्या है? बात अंगद की है। अंगद की? क्या उस प्यारे बालक को कुछ हो गया है? उसे अभी तो कुछ नहीं हुआ है। मामला वो है जो उसका जन्म होने से पहले हुआ था। उसके जन्म से पहले? हाँ। क्या तुम्हें नियोग की परंपरा की जानकारी है? कुंभकर्ण अचाक अवाक रह गया। नियोग एक प्राचीन परंपरा थी जिसके द्वारा वो स्त्री जिसका पति संतान उत्पन्न करने में असमर्थ हो, किसी अन्य पुरुष से उसकी गर्भवती करने की प्रार्थना कर सकती थी। विभिन्न कारणों से यह पुरुष सामान्यतया कोई ऋषि होता था। एक तो अधिकांश ऋषियों का उनकी उच्च बौद्धिक क्षमताओं के लिए आदर किया जाता था। एक ऐसा गुण जिसके उनकी संतान में आने की संभावना होती थी। उस उससे भी महत्वपूर्ण, चूंकि अधिकांश ऋषि घुमंतु सन्यासी होते थे, इसलिए यह लगभग निश्चित होता था कि वो संतान पर अपना दावा नहीं करेंगे। विधान के अनुसार नियोग रीति के मेल से उत्पन्न संतान उस स्त्री और उसके पति की वेद संतान मानी जाती थी। जन्मदाता पिता पितृत्व का दावा नहीं कर सकता था और सदैव गुमनाम रहना होता था। जैसा मेरे गुप्तचरों ने बताया है,
रावण ने आगे कहा, एक बार सुग्रीव को बचाते हुए वाली बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था। यह बहुत वर्ष पहले एक शिकार के दौरान हुआ था। उसका जीवन बचाने वाली औषधियों का दुष्प्रभाव यह हुआ कि उसकी संतान नहीं हो सकती थी। प्रत्यक्ष कारणों से इसे गोपनीय रखा गया था। इनका वो निकृष्ट भाई कुंभकर्ण ने अप्रत्यक्षता से कहा, तो आपका मतलब है कि राजा वाली की पत्नी तारा ने निर्णय ले लिया? हाँ, तारा ने नहीं, रावण ने बात काटी स्पष्ट रूप से। यह उनकी माँ थी। रानी माँ ने तय किया कि वाली के बाद उसकी संतान को किसकी कंधा पर शासन करना चाहिए और इसका हल पाने के लिए वो नियोग की ओर मुड़ी। तो क्या, कुंभकर्ण ने पूछा, अगर अंगद उनका पुत्र नहीं है तो इससे क्या अंतर पड़ता है? नियम स्पष्ट है, चूंकि राजा वाली रानी तारा के पति हैं तो उनके पुत्र के पिता वही माने जाएंगे, भले ही संतान का जन्मदाता कोई और हो। और अंगद अद्भुत बालक हैं, एक दिन वो महान राजा बनेगा। मैं देख सकता हूँ इस नन्ही उम्र में भी कि उसने अपने नेक पिता का जोश, उत्साह और बुद्धि पाई है। मामला इससे भी कुछ अधिक जटिल है। वो कैसे? तुम जानते हो आरुणि कैसी थी? हाँ, मैंने रानी माँ के हठी व्यवहार की कहानी सुनी है। हाँ, खैर मुझे लगता है कि जब लोग मृत्यु के निकट पहुँचते हैं तो अपनी आत्मा के बारे में सोचने लगते हैं। वो अपने पापों का प्रायश्चित करना और सच बता देना चाहते हैं। उन्होंने राजा वाली को क्या सच बताया? प्रत्यक्ष जब आरुणि ने निर्णय लिया कि वंश जारी रखने के लिए नियोग अनिवार्य है तो वो वाली की पत्नी को किसी ऋषि के पास नहीं ले जाना चाहती थी। तो उन्होंने क्या किया? तो वो सुनिश्चित करना चाहती थी कि उनकी वंशावली शासन करती रहे। तो उन्होंने, हे ईश्वर, सारी बात समझ में आती कुंभकर्ण के मुंह से निकला, सुग्रीव। वाली की पीड़ा को महसूस करते हुए कुंभकर्ण सिर पकड़कर बैठ गया। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि वो कितने दुखी होंगे। अंगद उनका गर्व और आनंद है, और अब सच जानना कि अंगद की रगों में सुग्रीव का नीच रक्त बह रहा है। अंग यही तो रावण ने कहा। क्या अंगद जानता है? जहाँ तक मुझे पता है वो नहीं जानता। तो रानी माँ ने राजा वाली को यह बता दिया? हाँ, अपनी मृत्युशैया पर। वो इस विषय में चुप क्यों पाई? अपराध बोध। उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने वाली के साथ सही नहीं किया है और अपनी मृत्यु से पहले वो उसके सामने यह स्वीकार करना चाहती थी। कितना स्वार्थी माँ बात है। अपनी आत्मा के बुरे कर्मों को धोने के लिए उन्होंने अपने पुत्र को यह बताया कि और उसके जीवन भर का दुख भेंट कर दिया। तुम्हें तो जानते हो कि माएँ कितनी स्वार्थी हो सकती हैं। कुंभकर्ण ने इस व्यंग को अनदेखा किया कर दिया। क्या राजा वाली ने उस भीरू सुग्रीव से बात की? हाँ, और उसने भी यह स्वीकार कर लिया और कहा कि इस मामले में उसके सामने कोई चारा नहीं था, कि उसने तो बस उनकी माँ की आज्ञा का पालन किया था। बकवास, कुंभकर्ण ने कहा। मैं निश्चित कर कह सकता हूँ कि सुग्रीव इस प्रत्यक्ष से प्रसन्न होगा कि एक दिन उसकी संतान सिंहासन पर बैठेगी। वाली को जब ये सच का पता लगा तो उसने सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया। रावण ने कहा, मैं तो उसे मरवा देता। भगवान रुद्र दया करे। कुंभकर्ण ने कहा, कैसी आपदा है। रावण को वाली से सहानुभूति थी, मगर वो अपनी झोली में आ पड़े सौभाग्य को लेकर प्रसन्न हुए बिना नहीं रह पा रहा था। जब अब वो सुग्रीव और वाली के बीच कलेश का लाभ उठाकर वानर वंश को मिटा सकता था और समृद्ध निस्किंध्या को लंका के अधीन कर सकता था, वाली की सेना उसके अधीन हो जाती और आवश्यकता पड़ने पर लंका की रक्षा करने के लिए काम आती। उसने चैन की सांस ली और अनंत उस समस्या का हल मिल गया, हो सकता है, जिससे वो बहुत समय से जूझ रहा था। लंका में उसकी सेना की घटती संख्या, मगर उसे लगता था कि कुंभकर्ण उसकी योजना का अनुमोदन नहीं करेगा, यह अकेले ही करना होगा। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। जल्दी मिलेंगे 25वें अध्याय के साथ।